तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो मैट्रिक के हो या इंटर के, उनके लिए स्कूटनी का तिथि जारी हो चुका है। मतलब आप सभी का अगर नंबर कम आया है तो आपका नंबर बढ़ सकता है, 50 नंबर तक कैसे बढ़ेगा, स्कूटनी क्या होता है, कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है या ऑफलाइन भरा जाता है, और भी बहुत कुछ के बारे में जानकारी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे कि फॉर्म भरने का फ़ी कितना लगेगा, मैट्रिक के विद्यार्थियों का कितना लगेगा, इंटर के विद्यार्थियों का कितना लगेगा, और साथ ही साथ में आपको भरने से इसको फ़ायदा होगा, आपका नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि सारा जानकारी आपको मिल सके और आपका नंबर बढ़ सके। और जिनको ये इस वीडियो का ज़रूरत है उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी अंक से नहीं है संतुष्ट तो जमा कर सकते हैं स्कूटनी का आवेदन। जितने भी विद्यार्थी हैं जो अपने अंक से संतुष्ट नहीं है वे लोग आवेदन कर सकते हैं स्कूटनी का, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है। क्या शर्त है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद आपको देखेंगे कि किनको भरना चाहिए, और इसे पढ़ने के दौरान ही हम लोग समझ लेंगे कि आपको कितना फ़ी लगने वाला है। देखिए, मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 के परीक्षार्थी 16 मई से स्कूटनी का आवेदन जमा कर सकते हैं। मतलब जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर को हैं, वे लोग जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, वे लोग 16 मई से, जी हाँ 16 मई जो आपका आने वाला है, उस दिन से आप लोग स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं और आप अपना आगे का जो आपका मार्क्स बढ़ाने का प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है, आगे देखिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जो जैक बोर्ड है वो दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि आपका कितना फ़ी लगेगा, कैसे क्या होना है। परीक्षार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट, यहाँ पे जो वेबसाइट दिया गया है www.jac.jharkhand.government.in के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। आप लोग का यहाँ आवेदन जमा करने का वेबसाइट बताया गया है। मतलब आप लोग, एक क्वेश्चन था कि जमा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो आप सभी को यहाँ पता चल गया कि आपका जो भी आवेदन होगा वो ऑनलाइन जमा होगा। कैसे जमा होगा उसकी जानकारी हम लोग इसी चैनल पर देखेंगे। जैसे ही 16 मई से आपका फॉर्म भराना शुरू होगा उसी दिन हम आप सभी को बता देंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कितना फ़ी लगेगा, उसके बारे में तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखने ही वाले हैं। आगे देखिए, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 मई को है। मतलब आपको 10 दिन का समय दिया जा रहा है। 10 दिन में आप लोग भर सकते हैं फॉर्म को। उसके बाद देखिए 10 या 11 दिन होता है 16 मई से 26 मई तक, तो मान लीजिए लगभग 10 मई का, मतलब 10 दिन का आपको समय दिया हुआ है। जो परीक्षार्थी अगर अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं तो वे स्कूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। स्कूटनी के लिए मैट्रिक के विद्यार्थी को प्रत्येक विषय के लिए 500 रुपये और इंटर के विद्यार्थी को प्रत्येक विषय के लिए 800 रुपये जमा करने होंगे। देखिए क्या है कि आपका जितना भी, आप लोग जितने भी मैट्रिक के छात्र हैं, आप जिस सब्जेक्ट के मार्क्स से खुश नहीं है, मान लीजिए कि आपका मैथ से खुश नहीं है, आप मैथ में सोचे थे कि मेरा 80 नंबर आ जाएगा, लेकिन आपका कहीं आ रहा है 45 नंबर, 50 नंबर, तो आप लोग जमा कर सकते हैं स्कूटनी का फॉर्म। आगे देखिए आगे क्या है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट का 500 लगेगा मैट्रिक का, और इंटर का 800। अगर कहीं आप 2 सब्जेक्ट का जमा करना चाहते तो मैट्रिक के विद्यार्थियों का आपका 1000 लग जाएगा, और जो इंटर के विद्यार्थी हैं उनका 1600 रुपया लग जाएगा। इस प्रकार से लगेगा, एक सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखिए, स्कूटनी केवल सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिका के माध्यम से ली गई परीक्षा के लिए ही मान्य होगी। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ, मतलब आप लोग जो सेंटर पर जाकर के एग्ज़ाम लिखे थे उसी के लिए सिर्फ स्कूटनी का मतलब देना है, फॉर्म जमा करना है। प्रायोगिक परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्राप्तांक की स्कूटनी नहीं होगी। मतलब जो आपके मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, आपके विद्यालय से जितना मार्क्स दिया गया है इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। मतलब आपका मार्क्स जो स्कूल से जितना है उतना ही रहेगा। जो आपने एग्ज़ाम लिखा उसमें अगर कम नंबर आया है तो बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं सर किसको फॉर्म भरना चाहिए, कितना नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो उसे हम लोग देख लेते हैं।
उससे पहले एक सब हेडिंग की तरफ से कुछ दिया हुआ है। देखिए, मैट्रिक इंटर 2026 की कॉपियाँ स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जैक 16 मई से 26 मई तक ऑनलाइन आवेदन जमा लेगा। चलिए आगे आप लोग देख लेते हैं कि स्क्रूटनी क्या होता है और कितना नंबर बढ़ता है और आपका नंबर बढ़ सकता है या नहीं, आपका पैसा बर्बाद होने से हम बचाने वाले हैं। तो आपका नंबर बढ़ेगा या नहीं, यह देख लीजिए। स्क्रूटनी के तहत उत्तर पुस्तिका में अंदर के पृष्ठों पर दिए गए अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं होंगे तो उसे अंकित कर जोड़ा जाएगा। मतलब आप सभी कॉपी अपना लिखे होंगे अलग अलग पेज में, उसमें से मान लीजिए कि कोई टीचर है, कॉपी चेक किया, चारों पेज मान लीजिए चेक किया और 3 पेज का ही सिर्फ मार्क्स जोड़ा है, चौथा पेज का मार्क्स नहीं जोड़ा है, तो आपका तीनों पेज का जो मार्क्स है और उसमें से चौथा पेज का मार्क्स आपका जोड़ दिया जाएगा। मतलब आपका मान लीजिए 3 पेज 5-5 नंबर का है तो 15 नंबर हुआ और एक चौथा पेज था जो 3 नंबर का था और वो अगर जोड़ने में छूट गया है तो 15 और 3 18 नंबर आपका कर दिया जाएगा। आगे देखिए, कुछ किसी प्रश्न का मूल्यांकन नहीं होने पर उसका मूल्यांकन व अंकों के योग में गलती होने पर उनमें सुधार किया जाएगा। इसके तहत मूल्यांकन प्रश्नों का फिर से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपका अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए चेक करना बच गया, चेक करना छूट गया, तो उसको फिर से चेक कर दिया जाएगा और जो मान लीजिए नंबर नहीं जोड़ा गया है तो आपका नंबर को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि आपका मान लीजिए कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और उसमें टीचर ने 3 मार्क्स दिया तो उसको फिर से बढ़ा करके 5 मार्क्स नहीं किया जाएगा। वो 3 मार्क्स है उसे 3 मार्क्स के रूप में ही जोड़ा जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब स्क्रूटनी क्या होता है। ये तो हम आप लोगों को जानकारी दे दिया, पहले स्क्रूटनी क्या होता है, उसके बाद इसे कौन लोग भर सकते हैं। तो मैट्रिक और इंटर के जितने भी छात्र हैं जिनको अपने अनुसार जितना उनको नंबर आना चाहिए था वो सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम आया है तो वे लोग भर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप लोग मान लीजिए 80 नंबर का सोच रहे थे और कहीं आपका 75 नंबर आया है या 70 नंबर आया है तो आप लोग नहीं भरिएगा, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। मार्क्स कैसे बढ़ता है हम लोग बता दिए आपको कि कॉपी अगर चेक करना छूट गया होगा तो, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा या फिर कोई क्वेश्चन चेक हो गया होगा लेकिन उसका मार्क्स जोड़ने में कोई गलती हुआ होगा तो उसे जोड़ा जा सकता है। अगला हम लोग डॉट जो है वो सॉल्व कर लिए कि आपका फ़ी कितना लगने वाला है, ये आपको बता दिए। मैट्रिक के विद्यार्थियों का एक सब्जेक्ट का 500 और इंटर के विद्यार्थियों का एक सब्जेक्ट का 800 लगेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लिए कि ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन जमा होगा या ऑफलाइन, तो हम लोग बात कर लिए कि ऑनलाइन जमा होगा। तो कैसे जमा करना है वो हम 16 मई को आप सभी को बता देंगे। उसके बाद और कोई डाउट हो तो आप लोग अपना डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका सबका रिप्लाई देंगे अगर वैसा कोई कमेंट रहा तो। और साथ ही में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका सारा नोटिफिकेशन मिलता है और आपको बहुत सारी जानकारी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए, अगर आगे कोई अपडेट आता है तो उसी अपडेट के साथ हम लोग मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।